सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। सो ऐसे भगवान विष्णु, जो कि जगत की पालना करने वाले हैं, इस पृथ्वी पर फैले हुए पाप को नाश करने के लिए सगुण शरीर मथुरा नगरी में जन्म लेके दुष्ट राक्षसों राजाओं का वध करके पृथ्वी को पापियों के पाप से मुक्त करते हैं और अपने भक्तों को अपना दिव्य दर्शन देकर के कृतार्थ करते हैं। और अंत समय में वे भक्त जन जब इस शरीर को छोड़ते हैं अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वे मरने के बाद भगवान श्री विष्णु जी के वैकुंठ धाम को जाकर के प्राप्त करते हैं। सो हे भक्त जनों, आज मैं आपके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण जी के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता। और कृपया अगर आपको ये कथा मेरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। भक्तों, ये धार्मिक कथाएं जो हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन के उत्थान के लिए होती हैं और इस पुण्यकारी कथा को पूर्ण रूप से जो प्राणी सुन लेगा उसे और उसके सारे परिवार पर नारायण भगवान जी की कृपा बरसेगी और उसके घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी। कथा जो है केवल सुनने की परंपरा ही नहीं होती, कथा वो दिव्य शक्ति है जो आपके परिवार और बच्चों की रक्षा करती है और उनके कष्ट दूर करती है और उनके रोग, बीमारी, व्याधि आदि को मिटाती है और उनके जीवन में भी स्थिरता लाती है। इसलिए यदि आप अपने परिवार और बच्चों का भला चाहते हैं या मंगल चाहते हैं तो आज इस कथा को समय निकाल करके पूर्ण रूप से अवश्य सुनें और श्रीमन्नारायण भगवान जी की कृपा प्राप्त करें और मन में कथा सुनते समय कृष्ण कृष्ण नाम का गुणगान करते रहें। सो हे बंधुओं, अब मैं आपको कथा जो है सुनाता हूँ। तो श्याम सुंदर जी ने कहा कि हे उद्धव, सात्विक, राजस और तामस 3 गुण माया के हैं। परमात्मा इन तीनों से अलग रहता है।
जिस समय शरीर में सात्विक अधिक होता है उस समय धर्म और शुभ कर्म की ओर मनुष्य का मन लगता है। सात्विकी स्वभाव वाले को संसार में सब लोग अच्छा कहते हैं। जो मनुष्य क्रोध अधिक रख के कुछ कर्म किया करे उसे तामसी समझना चाहिए। जिसके शरीर में राजस अधिक होता है वे लोग सुख की चाह बहुत रखते हैं। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि आठों पहर अपना मन सात्विकता की ओर लगाए रख करके ऐसा कर्म वे धर्म करता रहे कि जिसमें मेरी याद उसको ना भूले। तो ये सुनकर उद्धव ने विनय किया कि हे महाप्रभु, जब मनुष्य ने जाना कि ये कर्म बुरा है और इसके करने से मुझे दुख होगा, तब वे जानबूझ के कष्ट देने वाले काम करके गर्भ में और नरक में सदा दुख क्यों उठाता है? वैसा कर्म क्यों नहीं करता कि जिसमें जन्म व मरण से छुट जावे? उसका ज्ञान फेर कर कुकर्म की ओर कौन लगा देता है? ये सुन के त्रिभुवनपति ने कहा कि हे उद्धव, उसकी बुद्धि नष्ट करने वाली दो वस्तुएं हैं। उनमें एक तो तृष्णा है, जब मनुष्य को किसी वस्तु के पाने की चाह हुई, और दूसरा कोई उसमें बाधक हुआ तब उसे क्रोध होता है। और यही दोनों तृष्णा वे क्रोध सब जीवों से अशुभ कर्म कराते हैं। मुझसे विमुख रख करके उनका परलोक बनने नहीं देते। जिस स्त्री चोर वे लंपट द्रव्य लेने और पार स्त्री गमन करने के लिए दूसरे के घर जाकर पकड़े जाते हैं, उसी तरह जब तक मनुष्य मुक्ति पद पर नहीं पहुंचता तब तक चाह वे क्रोध के वश में रह के जन्म और मरण का दुख उठाता है। जिसने काम और क्रोध को जीतकर मुझे अपना मालिक व उत्पन्न करने वाला समझा, उसको ज्ञानी वे मेरा भक्त समझना चाहिए। ये सुनकर उद्धव जी ने विनय किया कि हे महाप्रभु, आपने सब यदुवंशियों को क्यों मुक्ति नहीं दी? एक बार दया करना और दूसरे को अभागी छोड़ने का क्या कारण है? तो श्याम सुंदर जी ने कहा कि हे उद्धव, हम पहले तुमसे कह चुके हैं कि ज्ञान व अज्ञान के दो रास्ते हैं। कदाचित एक हो तो किसी मनुष्य को पूजा भजन शुभ अशुभ कर नरक स्वर्ग का सोच वे डर नहीं रहता। हे उद्धव, संसार में दो तरह के मनुष्य, एक आत्मा राम और दूसरे दयाराम होते हैं। आत्मा राम उसको कहना चाहिए जो आठों पैर भगवान के स्मरण में ध्यान में लीन रह के धन और संसारी सुख मिलने में हर्ष और उसकी हानि होने से कुछ विषाद नहीं करते। तो दयाराम उसको समझना चाहिए कि जो संसार में द्रव्य और सुंदर स्त्री और आज्ञाकारी पुत्र मिलने से प्रसन्न रह करके और उनके सब वियोग होने में सोच करते हैं। इसीलिए ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्ण और आश्रम के धर्म अनुसार चले, अपनी क्रिया कभी ना छोड़े
अपनी धर्म से फिरने में ब्रह्म हत्या के समान पाप होता है। हे उद्धव, एक बार सनत कुमार आदि ने ज्ञान का अभिमान करके ब्रह्मा से ये बात पूछी थी कि संसारी मनुष्य का मन पंचभूत आत्मा से क्यों कर अलग होता है। हमने सब तीर्थों का स्नान किया, आठों पहर कथा व लीला परमेश्वर की आपस में कहते और सुनते रहते हैं, इस पर भी हमारा मन आज तक संसारी चाह से विरुद्ध नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? तो जब ब्रह्मा जी उसका उत्तर नहीं दे सके और दूसरे देवता जो वहां बैठे थे ब्रह्मा को हंसने लगे, तब ब्रह्मा ने बड़ा लज्जित होकर मुझे याद किया। उस समय मैं उनकी बात रखने के लिए वहां जाके ब्रह्मा के वाहन श्वेत वर्ण हंस पक्षी के तनु में प्रवेश करके सनकादि के निकट चला गया और उन लोगों का अभिमान तोड़ने के लिए बोला कि क्या तुम पूछते हो। ये बात सुनकर सनत कुमार ने कहा कि तुम कौन हो। तब मैंने उत्तर दिया कि हम और तुम अलग नहीं हैं। शरीर के अलग रहने पर भी पंचभूत आत्मा, जिसको प्राण कहते हैं, हमारे तुम्हारे अंग में एक है। इसलिए तुम्हारा पूछना वृथा है। जब तुम अज्ञान बालक की तरह प्रश्न करते हो, तब ब्रह्मा जी तीनों लोकों की रचना करने वाले तुमको क्या उत्तर देंगे। हे सनत कुमार, जिस तरह अज्ञानी मनुष्य मन में मनसूबा विचार करके संसार के सब सुख भोग लेते, पर वे सुख उनको प्राप्त नहीं होता, उसी तरह संसारी व्यवहार और ये शरीर झूठा होके परमेश्वर की माया से 4 दिन के लिए सच मालूम होता है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई देख के सांप का संदेह हो जाता है, वैसे ही अनेक शरीर नाश होने वाले जीवात्मा अलग अलग दिखाई देके 84 लाख योनि में मेरा प्रकाश रहता है। इसलिए शरीर को रस्सी रूपी झूठा सांप समझकर इस नाश होने वाली वस्तु से प्रीति रखनी नहीं चाहिए। मेरी शक्ति निकल जाने से ये शरीर कोई काम नहीं आता। जिस तरह बादल समुद्र का जल सोखकर बरसाते हैं, तो फिर वे पानी नदी व नाले की राह बन के समुद्र में मिल जाता है, उसी तरह जितने जीव जड़ व चैतन्य संसार में दिखाई देते हैं, वे सब मेरी इच्छा से ही पैदा होके मरने के बाद सबका जीवात्मा मेरे रूप में समा जाता है। जो लोग संसारी व्यवहार झूठा समझकर माया रूपी जाल में नहीं फंसते और विरक्त होकर हरि चरणों में सच्ची प्रीति करते हैं, उन्हें तुरंत मेरा दर्शन होके वैकुंठ लोक का सुख मिलता है। जिस तरह मदिरा के नशे में मनुष्य मतवाला होके अपने शरीर में वस्त्र की उसे कोई सुधि नहीं लेते, उसी तरह हरि भक्त लोग भी मेरे ध्यान में लीन रह के अपने शरीर की कोई सुधि नहीं रखते। मैं यज्ञ और तप आदि शुभ कर्मों का फल देने वाला हूँ। सबको उसके कर्मों के मुताबिक जन्म भर भोजन व्यवस्था देता हूँ। हे सनत कुमार, मन इच्छा से कभी नहीं अलग होता। इसलिए हमने मत्स्यावतार धारण करके राजा सत्यव्रत को ज्ञान उपदेश किया था।
जिसमें संसारी मनुष्य हमारी कथा और लीला सुन के उसी ज्ञान के प्रमाण मेरा स्मरण वे ध्यान करे। संसारी तृष्णा छोड़ के हरि चरणों में प्रेम लगावे। जिस तरह संसार में पूर्व और पश्चिम आदि चारों ओर जाने की राहें बनी हैं, उसी तरह यज्ञ, तप, दान, धर्म, तीर्थ, व्रत, सत्संग और भक्ति आदि मेरे पास पहुंचने के रास्ते बने हैं। जो मनुष्य जिस रास्ते पर चाहे उस पर सच्चे मन से चले तो मेरे पास पहुंच जाए। सनत कुमार आदि ये ज्ञान सुनते ही बहुत लज्जित होके अपना अभिमान भूल गए और अपने मन का संदेह छोड़ के हंस रूपी भगवान को दंडवत किया। तो बहुत स्तुति करने के बाद उनसे विदा होके अपने स्थान पे चले गए और हम उनका अभिमान छोड़कर वैकुंठ लोक में चले आए। तो अब उद्धव को वेद व शास्त्र का हाल श्री कृष्ण जी से पूछना, तो 14वें अध्याय में आप सुनो। उद्धव जी इतनी कथा सुन के श्याम सुंदर से विनय किया कि हे दीनों के नाथ, अनेक मुनियों योगीश्वरों ने वेद शास्त्र में आपके मिलने के लिए यज्ञ और तप आदि अनेक राहें लिखी हैं। सो तुम्हारे निकट पहुंचने का जो रास्ता आसान हो वे बताइए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे उद्धव जी, जब ब्रह्मा कमल के फूल से उत्पन्न हुए तब उन्होंने वेद जो मेरी स्वासी हैं मेरी इच्छा से पाकर भृगु ऋषिवर आदि अपने पुत्रों को पढ़ाया। ऋषिवरों ने उसका अर्थ देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर आदि को सिखाया। उनमें जितना धन, जितना ज्ञान था उसने वे समझ के संसार में फैलाया, पर उस वेद के अर्थ को कोई नहीं पहुंचा। बाजे मनुष्य काम, क्रोध, स्त्री, पुत्र और कोई यज्ञ, तप और बाजे तीर्थ वे व्रत और कोई दान वे धर्म को उत्तम मानता है। पर इन सब कर्मों से मनुष्य भवसागर से पार नहीं उतरता। जितनी वस्तु संसार में दिखाई देती हैं एक दिन उन सब का नाश होगा। जो लोग परमेश्वर का स्मरण व ध्यान उत्तम समझ के उसमें अपना मन लगाए रहते हैं और संसारी वस्तु को कुछ चाह न रख के इंद्रलोक आदि का सुख भी कुछ नहीं समझते, हरि चरणों की भक्ति के सिवा मुक्ति पदार्थ नहीं जाते। जो मनुष्य बिना इच्छा मेरी भक्ति में सेवा करते हैं और सबको अपना मित्र समझ के किसी के साथ दुश्मनी शत्रुता नहीं रखते, उन भक्तों के लक्षण कहता हूँ सुनो। वे लोग आठों सिद्धियां प्राप्त रहने पर भी उनकी ओर ना देख के आठों पहर भगवान की तरफ मन लगाए रहते हैं और उनको सातों द्वीप और तीनों लोकों का राज्य व मुक्ति पदार्थ में देता हूँ, सो भी वे नहीं लेते। इसीलिए उनसे लज्जित रह के उनके पीछे पीछे फिरकर दिन रात मैं यही विचार करता हूँ कि कौन वस्तु इन्हें देके इनकी सेवा से मैं और हो जाऊं। जिस जगह वे भगत चरण रखते हैं वहां की मिट्टी उठाकर इस कारण अपने अंग पर मल लेता हूँ
जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड के जीव जो मेरे शरीर में रहते हैं, उसके लगने से पवित्र हो जावें। हे उद्धव जी, उन भक्तों के बराबर मैं अपने शरीर में लक्ष्मी वो महादेव जी को प्यारा ना जान के सबसे उनको उत्तम समझता हूँ। जब मेरा कोई भक्त संसारी माया में फंसकर नष्ट होना चाहता है, तब मैं उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश करके कुकर्म करने से बचा लेता हूँ। जो हरि कथा वार्ता सुनते समय मेरे प्रेम में डूब करके रो देते हैं, उनका पाप आंसू की रास्ते बहकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। मच्छर आदि अनजान में मर जाने का दोष उनको नहीं लगता। जैसा भक्ति करने से मैं तुरंत मिलता हूँ, वैसी दूसरी राह जो है सहज में मेरे निकट पहुंचने की नहीं है। जिस तरह आग में डाल देने से सोने का सब मैल छूट जाता है, उसी तरह भक्ति करने से शरीर में पाप नहीं रहता। पर ये सब बातें चित्त के अधीन हैं। यही मन संसारी माया में फंसने से नष्ट होता है। मेरी ओर ध्यान लगाने वाले मनुष्य संसार में अपनी मनोकामना पाकर के अंत समय में वैकुंठ वास पाते हैं। इसलिए मनुष्य को स्त्री व लंपट पुरुष की संगत से अलग रह के मेरी ओर मन लगाना चाहिए। जैसे उनकी संगति करने से तुरंत मनुष्य का ज्ञान छूट जाता है, वैसा दूसरी तरह नहीं बिगड़ता। अब हम तुमको परमेश्वर की ओर मन लगाने का रास्ता बताते हैं, सो आप ध्यान से सुनो। अकेले बैठ के पहले अपना मन एकाग्र करे और फिर अपने कमल रूपी हृदय में मेरे चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान लगावे। जिस तरह आम की गुठली बोते हैं और उसके फुनगा को बकरी आदि के खाने का भय रहता है, और जब रक्षा करने से वे वृक्ष तैयार हो जाता है, तब हाथी भी उसको उखाड़ नहीं सकता। उसी तरह जब प्रतिदिन मेरा ध्यान व स्मरण करने से संसारी माया छूट के वृक्ष रूपी भक्ति हृदय में जड़ पकड़ लेती है, तब फिर कम नहीं होती। योगाभ्यास साधने और इंद्रियों को वश में करने से अष्ट सिद्धियां बनी रहती है। सो हे उद्धव जी, तुम हरि भक्तों की बड़ी पदवी समझकर मेरी भक्ति सच्चे मन से किया करो, तो तुम्हारा मनोरथ जो है अवश्य पूर्ण हो जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गोविंद हरि गोविंद
गोपाल हरि शरण असी भी आया नंद लाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि शरण शिव आया नंद लाल हरि नंद लाल हरि नंद लाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि दुख नाशक दीन दयाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि दुख नाशक दीन दयाल हरि शरण से आया नंदलाल हरि शरण से आया नंदलाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि दुख नाशक दीन दयाल हरि दुख नाशक दीन दयाल हरि दुख नाशक दीन दयाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि शरण शिव आया नंदलाल हरि बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।